हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज तारीख है 16 जून और थर्सडे। जैसे कि आप देख सकते हो, मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुका है, जिसको हम अभी रिव्यू करेंगे। जैसे आप देख सकते हो, मेरा करीबन 2900 का प्रॉफिट चल रहा है। कल के दिन मार्केट प्लस में था, इसकी वजह से अगर टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो है 5,46,000, जिसकी करीबन वैल्यू है 6,43,000। करीबन 99,000 के आसपास इसमें प्रॉफिट चल रहा है, स्टॉक ETF प्लस म्यूचुअल फंड दोनों मिला के। अगर हम XIR की बात करें तो वो करीबन 27.55 है एक्टिव में। अगर लाइफ टाइम में बात करें तो 26.46 है, 76 है। अगर हम स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड स्कीम की बात करें तो उसमें क्वांट स्मॉल कैप में 1,600 का प्रॉफिट चल रहा है, एक्सिस स्मॉल कैप में 600 का प्रॉफिट चल रहा है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 555 का प्रॉफिट चल रहा है, डेट फंड में 26 का, परक पारेख फ्लेक्सी कैप में 121 का, और जो लास्ट कैप है उसमें 32 का, और नेस्डेक में -64 है, और एक्सिस का जो है सिल्वर गोल्ड का जो म्यूचुअल फंड है उसमें +5 रुपीज़ का। अगर हम ओवरऑल देखें सबसे ज़्यादा कौन सा फंड बड़ा है तो उसमें दिखेगा आपको मिड कैप मोतीलाल ओसवाल का है, वो 0.84% बड़ा है। उसका एक रीज़न है क्योंकि उसके पास है सबसे ज़्यादा होल्डिंग में कल्याण ज्वेलर्स, जो अभी ठीक ठाक प्लस में चल रहा है। हम देखें तो 1 वीक, 1 मंथ और 3 मंथ ठीक ठाक प्लस में जा चुका है, उसकी वजह से वो सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अगर हम डिटेल में बात करें तो इक्विटी स्प्लिट में तो इक्विटी में 81%, डेट में 19%, कमोडिटी में 0.22%। आई वॉन्ट 100% इक्विटी, 100%, बट मैंने डेट में 19% इसकी वजह से है क्योंकि अगर कभी भी मार्केट क्रैश आए या फिर ऐसा कुछ भी लगे तो हम तुरंत वो डेट फंड में से सीधा इक्विटी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसकी वजह से इसको मैंने अपने सेविंग अकाउंट में इसकी वजह से नहीं रखा क्योंकि सेविंग अकाउंट में कम रिटर्न बनेगा। उससे बढ़िया हम एक डेट फंड ले लेते हैं, उसमें 15 दिन के बाद अगर निकालेंगे तो कुछ भी वैल्यू एग्जिट लोड नहीं लगेगा। हाँ, अगर प्रॉफिट रहेगा तो कुछ टैक्स लगेगा, बट टैक्स कब लगेगा? जब कुछ प्रॉफिट हो तब लगेगा ना। तो हमें तो प्रॉफिट चाहिए, भले ना टैक्स लगे। ठीक है, वो हमें माइंडसेट रहना चाहिए। और बाकी हम सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल 24% है, हेल्थ केयर 12%, कंज्यूमर 15%। बाकी अगर हम स्टॉक कंसंट्रेशन की बात करें, जैसे आप देख सकते हो, रेपो 2.15%, बाकी अदानी के है, अरविंद है, कई सारे और स्टॉक भी है मेरे पास। अगर हम एक्टिव वर्सेस पैसिव म्यूचुअल फंड देखें तो मेरे पास सब एक्टिव म्यूचुअल फंड है, एक भी पैसिव म्यूचुअल फंड नहीं है। अगर आपको पैसिव ही म्यूचुअल फंड लेना है तो आपको म्यूचुअल फंड नहीं लेना चाहिए, तो फिर आपको है ना ETF ले लेना चाहिए, वो थोड़ा सस्ता रहेगा। अगर पैसिव ही लेना है तो, अगर एक्टिव ही लेना चाहिए तो फिर म्यूचुअल फंड सही है, पैसिव लेना चाहिए तो ETF चाहिए, सही है। अगर हम स्टॉक की बात करें तो उसमें करीबन मेरे पास सब वही स्टॉक है, कोई भी नया ETF। और स्टॉक की बात करें तो मेरे पास वही है, कोई भी नई चीज़ इसमें डाली हुई नहीं है। अगर हम बात करें तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है 25,900, और टोटल उसकी करंट वैल्यू है 28,700। 2,700 का प्रॉफिट चल रहा है। सबसे ज़्यादा निपुण इंडिया का ETF मेरे पास है 10,000 का, जिसमें 768 का भी प्रॉफिट चल रहा है। तो ये था मेरा स्टॉक प्लस म्यूचुअल फंड का अपडेट। अगर दोनों को मिला के बात करें तो करीबन 6,99,098 या 98 के करीबन बन रहा है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। इफ़ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब इट एंड see you at tomorrow. Till keep investing, keep growing, and enjoy the every life of our moment. Thank you very